नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। हमारे खास बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब खबरें विस्तार से। खबर सिरसा से है, जहां नाथुसरी चौपाटा में भादरा रोड पर भाजपा कार्यालय का रविवार को शुभारंभ किया। समाजसेवी कप्तान मीनू बेनीवाल व भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर ने पूजा अर्चना कर रिबन काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। इससे पहले भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर का गर्मजोशी से फूलों की बरसात कर समाजसेवी कप्तान मीनू बेनीवाल की टीम ने स्वागत किया। तंवर सैनिक परिवार ने ताल्लुक रखने वाले एक जिंदा दिल इंसान मीनू बेनीवाल प्रमुख समाज सेवी और हाल ही में भाजपा में शामिल हुए समाज सेवी मीनू बेनीवाल ने कहा, बीजेपी में बिना खर्ची बिना पर्ची के युवा नौकरी लग रहे हैं। भाजपा शासन में युवाओं को रोजगार मिला है। पहले की सरकार में युवा बेरोजगार घूमते थे। बेनीवाल ने जोश के साथ लोगों में उत्साह का संचार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने हरियाणा के अंतिम छोर पर बसे सिरसा की धरती से डॉक्टर अशोक तंवर को जिताकर भेजने का संकल्प लिया है। हर हाल में हम इसे पूरा करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में देश स्वर्णिम युग में पहुंचा है। चंद्रयान से लेकर राफेल और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनते हुए देश ने विकास की आंधी देखी है। इसके चलते पूरे भारत मोदी का मुरीद बन गया। यही वजह है कि एक बार फिर देश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। अब इसका दूसरा चरण शुरू कर दिया है। अब विधानसभा में दो हमारे दो मंडल एक शुरुआत है लोकसभा में दो मंडल पर आता है और जमाल और चुपका मंडी का कप्तान साहब, अभी आप अपने संबोधन में कह रहे थे कि खाड़ के निर्माण में कोई बाधा डाली जा रही है। किस तरह की बाधा डाली गई है? किसानों के फेवर की क्या बात हुई उसमें? बाधा नहीं डाली गई है। असल में हमारा जो एरिया है काफी आपका मेरे क्षेत्र में हमारा में एक ही क्षेत्र है आपका सबसे टिपिकल और टिपिकल क्षेत्र है। ये प्रतिभा से हम चलते हैं और देर से होते हैं हम आधे में डिब्बे आपको समस्याएं आती हैं पानी की समस्या काफी समय से यहाँ खाड़े पड़े होते हैं। हमने जो अपना अभियान शुरू किया था वो किया था चिकित्सा दूषण चिकित्सा से हमने कोविड के दौरान हमने हॉस्पिटल्स का अपग्रेडेशन शुरू किया था। कुछ सरकार के साथ कुछ सामाजिक संस्थान है उनके साथ धीरे धीरे हम शिक्षा से चिकित्सा से शिक्षा की तरफ डाइवर्ट हुए। फिर हमने सड़कों को थोड़ा सा लीक करने का कोशिश की। हमने अंत में जो अपना समाज हम फिर एजुकेशन की तरफ आई। सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ की है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पानी तो है पर कहीं तो हमारे माइनर कच्चे थे और वाली भी टूट गई। देखो आप नुकसान हुआ है और जो माइनर कच्चे थे वो तो हमने ऑलमोस्ट हमने सारा टेंडर कर दे दिया। हमने प्रोसेस कर दिया। पहला विधानसभा है अशोक तंवर जी आपका ये चौथा काम पहला बात जिसमें हमने जोगी वाला माइनर से शुरू करते हैं। एडी माइनर गिवानी माइनर जोगी वाला माइनर उसके बाद शेरा नगर टेंडर हो गया बरवानी लेके आ रही है मनमोहन पहला बार डिस्ट्रिक्ट मल्लिका माइनर हमने कंप्लीट अनाबाद सीसी कर दिया। आपका माइनर कुताना माइनर कंप्लीट अनाबाद का इरिगेशन सिस्टम पहला विधानसभा है जिसका एक भी माइनर कच्चा नहीं है। लेकिन माइनर के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर का खाड़े खाड़े पुराने दिन से खाड़े टूट जाते बंदाई के खाड़े तो उन्हें कुछ प्रोसेस का कुछ पहले से हम डोनेट भी करवा लेते हैं। कई हम मनरेगा का इस्तेमाल करते हैं। कई हम गांडा से बनवा रहे हैं 20 साल से बनवा रहे हैं। एक्सटेंशन और मूव दोनों में फर्क। एक्सटेंशन गांडा से बनवा रही है धान बाकी सब तो टेंडर वर्क हो जाता है। ये छोटा जो किसान है गरीब किसान 1.5 एकड़ 2 एकड़ 30 साल 40 साल के अंदर कितना जोश है। ऐसा जोश कभी कभी चुनाव में देखने को मिलता है। ऐसा जोश तब दिखता है जब विश्वास किसी के ऊपर अधिक हो। ऐसा जोश तब दिखाई देता है जज्बा और जुनून जब लोग
देश के अंदर बड़ा काम करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज फैसलाबाद चौथा से लेकर के और सिरसा संसदीय क्षेत्र पूरे हरियाणा और देश ने फैसला कर लिया है कि हमें 400 पार के साथ मोदी जी को लेकर के आना है। हमें किसान मजदूर गरीब आदमी को और ताकत देनी है। हमारे देश को हम सबने मिलकर के 140 करोड़ लोगों ने इस देश को अगले 25 वर्ष में विकसित भी बनाना है और 5 वर्ष में इसको दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखना है। तो ये जो संकल्प लेकर के लोग चले हैं, मैं समझता हूँ कि उसका निश्चित तौर पर नतीजा होगा। जो फर्स्ट टाइम वोटर है, बुजुर्ग वोटर है, महिलाएं हैं, बहुत ज़्यादा उत्साह है। और बाकी भी मैं समझता हूँ कि मोदी जी के साथ है, कमल खिलाएंगे। 10 साल में जो मजबूत बुनियाद रखी है उसमें एक भव्य इमारत, जैसे भव्य दिव्य मंदिर बना, वैसे ही भव्य दिव्य इमारत 140 करोड़ लोगों के सपनों को तैयार करके हर व्यक्ति को उसका हक मिले, ये संकल्प लेकर। और अब मोदी की गारंटी का प्रचार किया जा रहा है, किसान यहाँ पर MSP की गारंटी मांग रहा है, उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो बात नेतृत्व में कभी भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में रखी है, उसको मैं समझता हूँ कि अक्षर से पालन करने का काम वो सरकार की कोशिश है। और धीरे धीरे देश इसमें बढ़ रहा है कि किसानों को कैसे और राहत दी जाए, कैसे उनकी माली हालत और सुधार हो सके। आज भी बहुत सी फसलें हैं जिसका तस्वीर दिया हुआ है, कुछ और फसलें हैं जो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जब तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनेगी तो किसानों का आज़ादी के बाद भलाई मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लोग 1600 करोड़ रुपये माफ करके कहते थे कि हमने जो है किसानों का बस सब कुछ कर दिया है। यहाँ एक लोकसभा के अंदर 4.5 से 5 हज़ार करोड़ रुपए पिछले 6-7 सालों में दिया है। फसल बीमा योजना, मुआवजा राशि के रूप में, किसान सम्मान निधि के रूप में। तो ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक है और इसलिए पूरा जन समर्थन आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों की सिरसा एक नया इतिहास बनेगा। जीत के प्रति कितने का आश्वस्त हुआ? जीत के प्रति आप देख सकते हैं कितना जोश और जो यहाँ पर माहौल रखा हमारी मीनू जी और पूरी तमाम जो टीम है, संगठन जो भारतीय जनता पार्टी का है वो जिस तरीके से लगा है, जमीन पे तो कोई काम कर ही नहीं रहा है। 45 दिनों से हम सब लोग जन जन तक पहुँच रहे हैं, हमारे लाभार्थियों से संपर्क किया है, हमने जो भी काम करवाए हैं उन लोगों के बीच में रखी है बात। और आगे फिर अब क्या करेंगे, कैसे